क्या हाल है दोस्तों। ऑल गुड, बढ़िया। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट सर्कुलर इशूड बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी ने 1 अप्रैल को दो सर्कुलर इशू किए हैं। सर्कुलर नंबर 1 बाय 2026 जो कि बात करता है कंडोनेशन ऑफ डिले इन फॉर्म 10A के बारे में, और सर्कुलर नंबर 2 ऑब्लिक 2026 जो बात करता है इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट के लिए। ये सर्कुलर चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वेबसाइट ओपन किया हुआ है, incometax.gov.in। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। इसके अंदर ये देखिए, दो नए सर्कुलर 2026 के नए साल के फर्स्ट अप्रैल को दो सर्कुलर इशू किया हुआ है। फर्स्ट बात करता है फॉर्म नंबर 10A, सेकेंड बात करता है इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। तो हम दोनों वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में टीडीएस सर्टिफिकेट का सर्कुलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, मतलब दोनों इंपॉर्टेंट है बट मोर टीडीएस सर्टिफिकेट का है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। चलिए, की बात करता है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पावर टू कंडोन डिले इन फाइलिंग फॉर्म नंबर 10A। फॉर्म नंबर 10A क्या है? ये ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है। ठीक है, फॉर्म नंबर 10 है। अगर आपको ट्रस्ट इनकॉर्पोरेट करना है, रजिस्टर करना है, तो फॉर्म नंबर 10 है फाइल करना होता है। ठीक है, इसके अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेक्शन नंबर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। और ये सब ध्यान छोड़ दीजिए, मेन चीज यहाँ पे देखिए। हाँ, अगर आपको सेक्शन नंबर 11 और 12 का एग्जम्पशन क्लेम करना है तो आपको आपका ट्रस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके लिए फॉर्म नंबर क्या है? 10 है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्लेरिफिकेशन किया, मैंने सिंपल सा लिख दिया यहाँ पे कि सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया हुआ है कि फॉर्म 10A अगर आपने लेट फाइल किया तो किसके पास पावर है कंडोनेशन का। ठीक है, तो अथॉरिटी फॉर कंडोनेशन, दो यहाँ पे पर्सन है। एक तो ज्यूरिडिक्शनल पीसीआईडी, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सीआईडी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सेकंड क्या है? सीपीसी बेंगलोर। यहाँ पे सीबीडीटी ने क्लेरिफाई किया हुआ है कि भाई कंडोनेशन का पावर किसके पास है? जुडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या फिर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, सीपीसी बेंगलुरु के पास नहीं है। देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है सेक्शन 119(2)B के तहत जुडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स शैल हैव अ पावर टू कंडोन डिले इन फाइलिंग फॉर्म नंबर 10 है। ठीक है, वो भी वैलिड ग्राउंड होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, तो ही वो कंडोनेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। ये रहा हमारा सर्कुलर नंबर 1। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सर्कुलर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे डिस्कस करते हैं। ये इशू हुआ था 25 मार्च को 2026, बट पब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल को। तो इसका इफेक्टिव डेट क्या माना जाएगा? 25 मार्च पे देखते हैं। अभी ये जो सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 2, ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर कोई डिडक्टर या कोई कंपनी ने टीडीएस काटा हुआ है किसी का, या तो वो एम्प्लॉय का टीडीएस काटा हो या फिर नॉन एम्प्लॉय का, करेक्ट? ये उसको क्या बोलते हैं? फॉर्म 16 फॉर एम्प्लॉय एंड फॉर्म 16A फॉर अदर देन एम्प्लॉय के लिए। तो उस कंपनी को, उस एंटिटी को, या फिर उस एम्प्लॉय को या उस डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। राइट, तो उसका भी ड्यू डेट है। अगर टाइम पे टीडीएस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो उस पर भी गवर्नमेंट पेनल्टी चार्ज करती है। चलिए देखते हैं ये सर्कुलर क्या बोलता है। सेक्शन 119, ठीक है, 119 में सीबीडीटी ने अपना पावर यूज किया और ये सर्कुलर इशू किया हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइमलाइन फॉर इशुएंस ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट टीडीएस सर्टिफिकेट। यहाँ पे सीबीडीटी ने अपना पावर इस्तेमाल किया 119 का, और जो था इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट उसको एक्सटेंड किया हुआ है। कौन से क्वार्टर का? 31 दिसंबर 2025, मतलब थर्ड क्वार्टर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। ठीक है, ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने सेक्शन 203, सेक्शन 203, 203 किस चीज का है? सेक्शन 203 में मेंशन किया हुआ है इशुएंस ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड है वो कहां मेंशन किया हुआ है? रूल नंबर 31 के अंदर। राइट, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि जो डेडलाइन था थर्ड क्वार्टर का, उसका ड्यू डेट बढ़ा के क्या कर दिया गया है? 31 मार्च 2026। आपका जो ड्यू डेट है, आप उसके बाद इशू करेंगे तभी भी चलेगा। कब तक? 31 दिसंबर 2026 तक। ठीक है, अब ये रूल 31 क्या बोलता है?
सेक्शन 203 में बता तो दिया है कि हमें इश्यू करना है, लेकिन उसके आप प्रोसीजर कहाँ लिखा हुआ है? रूल 31 के अंदर। चलिए यहाँ पे मैंने समरी लिखा हुआ है। रूल 31 क्या बोलता है? नॉन सैलरी के लिए फॉर्म 16 है, सैलरी के लिए फॉर्म 16, राइट? फॉर्म 16 इशू होता है एनुअली और नॉन सैलरी के लिए इशू होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली तो फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून के लिए हमें कब तक सर्टिफिकेट इशू कर देना है? अगस्त 15 के पहले या अगस्त 15 तक। सेकेंड क्वार्टर जुलाई टू सितंबर कब तक? नवंबर 15 तक। अक्टूबर से दिसंबर तब तक 15 फैब तक। इसी के बारे में बात किया हुआ है, राइट? 15 फैब तक अगर आपने सर्टिफिकेट इशू नहीं किया तो इसका डेडलाइन एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है? 31 मार्च 2026, राइट? लेकिन गवर्नमेंट ने क्यों एक्सटेंड किया ये डेडलाइन? क्योंकि ड्यू टू टेक्निकल एरर डिफिकल्टी, फेस डिफिकल्टी जनरेटिंग एंड इशूइंग द सर्टिफिकेट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम। क्यों? भाई साहब, ई फाइलिंग पोर्टल पे कुछ ग्लिच आ गए थे जिसके वजह से डिडक्टर प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो सीबीडीटी ने उसको एक्सटेंड कर दिया, राइट? तो अब यहां ध्यान दीजिए, फोर्थ क्वार्टर का डेडलाइन क्या है? 15 जून। और सैलरी पर्सन के लिए डेडलाइन क्या है? 15 जून नेक्स्ट ईयर का। बाकी भी फॉर्म होते हैं, फॉर्म 16B, 16C, 16D। 16B किसके लिए? 194 IA प्रॉपर्टी वाला। 16C किसके लिए? 194 IB रेंट बाय इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ जो पे करते हैं। 16D किसके लिए? 194 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोफेशनल बाय इंडिविजुअल जो अपना पर्सनल यूज करते हैं बट मोर देन 50 लाख वाला है, वो वाला, ठीक है? इसको अभी विद इन 50 डेज में इश्यू करना पड़ता है। अब ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ने क्यों एक्सटेंशन किया? क्योंकि इसका पेनल्टी बहुत हाई है। पेनल्टी है, पेनल्टी किस सेक्शन में मेंशन किया हुआ है? सेक्शन 272A2G के अंदर, राइट? अब इसमें क्या पेनल्टी है? 100 रुपए, 100 रुपीज पर डे। और ध्यान दीजिए, ये पर डिडक्टिव वाइज है, पर सर्टिफिकेट वाइज, इसीलिए पेनल्टी बहुत यूज है। इसीलिए गवर्नमेंट को, सीबीडीटी को अलग से क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा, ठीक है? अगर डिडक्टर को इशू हो रहा है ड्यू टू पोर्टल की वजह से, तो 31 मार्च तक भी वो अपना इशू कर सकता है टीडीएस सर्टिफिकेट, राइट? अब ध्यान दीजिए, 100 रुपए पर डे, ईच डे 100 रुपीज लगेगा और वो भी पर डिडक्टिव वाइज। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट को कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई डिडक्टर ने सर्टिफिकेट इशू नहीं किया हुआ है? बहुत सारे रास्ते हैं, मैं एग्जांपल दूं आपको। जैसे कि गवर्नमेंट ने, सॉरी, डिडक्टर ने फाइल कर दिया रिटर्न, पोर्टल पे टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट हो गया और डिडक्टर ने डाउनलोड नहीं किया। ये एक रास्ता है जो गवर्नमेंट को मालूम पड़ जाता है। दूसरा रास्ता क्या है? जिसका टीडीएस कटा है डिडक्टी, उसको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसने कंप्लेंट डाल दिया कि भाई डिडक्टर ने मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो बहुत सारे चेक पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट आपको पकड़ सकती है। सो ये ह्यूज पेनल्टी से बचने के लिए आपको टाइम पे सर्टिफिकेट इशू कर देना है। तो मेजर सर्कुलर यही है, एक तो टीडीएस के ऊपर इशू ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, एंड सेकंड क्या था अपना? फॉर्म 10A का कंटिन्यूशन ऑफ डीले के लिए, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच।